अगर तुम 2026 में आईफोन 13 प्रो लेने की सोच रहे हो तो एक सेकंड रुक जाओ, क्योंकि ये फोन अभी भी देखने में प्रीमियम है, कैमरा भी जबरदस्त है और परफॉर्मेंस भी काफी पावरफुल है। लेकिन 2026 में इस फोन के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो सच में तुम्हारा डिसीजन चेंज कर देगी। चलो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि 2026 में आईफोन 13 प्रो एक्चुअली कितना रिलेवेंट है। सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस की, और ऑनेस्टली यहीं पर आईफोन 13 प्रो तुम्हें सरप्राइज कर देगा, क्योंकि ये फोन 2021 का है लेकिन इसके अंदर मिलता है एप्पल का A15 बायोनिक चिपसेट, वो भी 5 कोर जीपीयू वाले वर्जन के साथ। और 2026 में भी डेली यूसेज में ये फोन बिल्कुल स्लो या आउटडेटेड फील नहीं होता। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, मल्टीटास्किंग सब कुछ कंफर्टेबली हैंडल कर सकता है। गेमिंग की बात करें तो BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे डिमांडिंग गेम्स भी अच्छे परफॉर्मेंस के साथ चल जाते हैं। और अगर तुम वीडियो एडिटिंग करते हो तो 4K फुटेज एडिट करना भी इस फोन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, 2026 में सिर्फ रो परफॉर्मेंस ही नहीं मैटर करती, आज के फोन्स में AI फीचर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। और यहीं पर आईफोन 13 प्रो की स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि A15 जैसे पावरफुल प्रोसेसर होने के बावजूद आईफोन 13 प्रो एप्पल इंटेलिजेंस को सपोर्ट नहीं करता। तो सिर्फ रो परफॉर्मेंस के लिए 2026 में आईफोन 13 प्रो को मैं अभी भी एक सॉलिड परफॉर्मर मानूंगा। लेकिन क्या ये फोन डिस्प्ले और कैमरा के मामले में भी 2026 के फोन्स को टक्कर दे सकता है? चलो अब उसी को चेक करते हैं। अब बात करते हैं डिस्प्ले की, और यहाँ आईफोन 13 प्रो को देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये 2021 का फोन है। इसमें मिलती है 6.1 इंच की सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले, कलर्स पंची हैं, ब्लैक्स डीप हैं और HDR कंटेंट देखने में एक्सपीरियंस अभी भी प्रीमियम लगता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है प्रोमोशन। आईफोन 13 प्रो में 120 हर्ट्ज का एडेप्टिव रिफ्रेश रेट मिलता है जो स्क्रॉलिंग और एनिमेशंस को काफी स्मूथ बना देता है। और ऑनेस्टली अगर तुम 60 हर्ट्ज वाले फोन से इस पे स्विच करोगे तो डिफरेंस इमीडिएटली फील होगा। और आउटडोर विजिबिलिटी भी डिसेंट है, क्योंकि डिस्प्ले 1000 निट्स तक की टिपिकल ब्राइटनेस और HDR कंटेंट के लिए 1200 निट्स तक पीक ब्राइटनेस तक जा सकती है। तो डिस्प्ले के मामले में 2026 में भी आईफोन 13 प्रो को आउटडेटेड कहना मुश्किल है। हाँ, बेजल्स और डायनेमिक आइलैंड जैसे डिजाइन एलिमेंट्स में न्यूअर आईफोन्स ऑब्वियसली ज्यादा मॉडर्न लगते हैं, लेकिन एक्चुअल डिस्प्ले क्वालिटी और स्मूथनेस अभी भी जेन्युइनली इंप्रेसिव है। और अब आते हैं उस फीचर पर जिसके लिए बहुत सारे लोग आईफोन का प्रो मॉडल खरीदते हैं, यानी कैमरा। क्या 2026 में आईफोन 13 प्रो का कैमरा अभी भी फ्लैगशिप लेवल रिजल्ट दे सकता है? चलो देखते हैं। इसमें पीछे मिलता है 12 MP का कैमरा सेटअप, मेन कैमरा, अल्ट्रा वाइड कैमरा और टेलीफोटो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि तीनों कैमरास में नाइट मोड अवेलेबल है, जो लो लाइट फोटोग्राफी में काफी हेल्प करता है। डे लाइट में फोटोज शार्प हैं, कलर नेचुरल है और स्किन टोन भी जनरली काफी प्लीजिंग आते हैं। लेकिन इस फोन की असली स्ट्रेंथ सिर्फ फोटोज ही नहीं है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। आईफोन 13 प्रो 4K 60 FPS डोल्बी विजन HDR तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है और स्टेबलाइजेशन भी काफी इंप्रेसिव है। अगर तुम रील्स, यूट्यूब वीडियोस या सिनेमैटिक लुकिंग वीडियोस शूट करना चाहते हो तो 2026 में भी इसका वीडियो आउटपुट जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग है। टेलीफोटो कैमरा की वजह से अप टू 3x ऑप्टिकल जूम भी मिलता है, जो पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए काफी यूजफुल है। कैमरा के लिए तो आईफोन 13 प्रो ने अभी तक सरेंडर नहीं किया। लेकिन अब आते हैं आईफोन 13 प्रो की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पर, बैटरी। और अगर तुम 2026 में यूज्ड आईफोन 13 प्रो खरीदने वाले हो तो इस सेक्शन को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है। प्रॉब्लम आईफोन 13 प्रो की ओरिजिनल बैटरी नहीं है, प्रॉब्लम है कि 2026 तक उस बैटरी की हेल्थ कितनी बची है। जब फोन नया आया था एप्पल इसमें अप टू 22 आवर्स का बैटरी बैकअप क्लेम करता था, लेकिन अब ये फोन लगभग 5 साल पुराना हो चुका है। मतलब जो आईफोन 13 प्रो तुम मार्केट से खरीदोगे उसकी बैटरी हेल्थ 80 से 85 या 90 के आसपास ही हो सकती है, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तुम्हारे डेली एक्सपीरियंस पर पड़ेगा। अगर बैटरी हेल्थ काफी लो है तो स्क्रीन ऑन टाइम कम मिलेगा, बैटरी जल्दी ड्रेन होगी और हैवी यूजेस में फोन को दिन भर चलाना मुश्किल हो सकता है। और मेरी एक पर्सनल एडवाइस, अगर बैटरी हेल्थ बहुत लो है तो सिर्फ फोन सस्ता मिल रहा है इसलिए मत खरीद लेना, क्योंकि हो सकता है आज तुम 2-3 हजार बचा लो और कल बैटरी रिप्लेसमेंट के चक्कर में वही पैसा वापस खर्च कर दो। और बैटरी के बाद एक और चीज है जो 2026 में आईफोन 13 प्रो को थोड़ा पुराना फील कराती है, वो है इसका चार्जिंग पोर्ट। क्योंकि जब ऑलमोस्ट हर नया फोन USB Type-C की तरफ मूव कर चुका है, आईफोन 13 प्रो अभी भी लाइटनिंग पोर्ट पर अटका हुआ है। अब अगर तुम्हारे घर में पहले से लाइटनिंग केबल और एसेसरीज हैं तो शायद तुम्हारे लिए इतनी मेजर प्रॉब्लम ना हो, लेकिन 2026 में सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। आजकल फोन्स, टैबलेट, लैपटॉप्स, ईयरबड्स और बहुत सारे एक्सेसरीज USB Type-C पर आ चुके हैं। और अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, क्योंकि यहीं पर आईफोन 13 प्रो की सबसे इंटरेस्टिंग लिमिटेशन सामने आती है। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देते हैं, आईफोन 13 प्रो को iOS 26 का अपडेट भी मिल रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना और लेटेस्ट फीचर्स मिलना दोनों सेम चीज नहीं है। एप्पल ने अपने नए एप्पल इंटेलिजेंस फीचर्स के लिए न्यूअर हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट रखी है, और अनफॉर्चुनेटली आईफोन 13 प्रो एप्पल इंटेलिजेंस को सपोर्ट नहीं करता। मतलब सीरी के स्मार्टर AI कैपेबिलिटीज, राइटिंग टूल्स, इमेज जनरेशन फीचर्स और एप्पल के नए AI इकोसिस्टम का जो एक्सपीरियंस नए आईफोन्स में मिलेगा वो इस पर नहीं मिल पाएगा। तो अगर तुम आईफोन 13 प्रो सिर्फ आज
के लिए खरीद रहे हो तो ये फोन अभी भी काफी पावरफुल है, लेकिन अगर तुम इसे अगले 2 या 3 साल तक यूज करोगे तो एप्पल इंटेलिजेंस का मिसिंग होना डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। और अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, प्राइस। क्योंकि ऑनेस्टली 2026 में आईफोन 13 प्रो गुड फोन है या बैड फोन, इसका आंसर सिर्फ स्पेक्स देखकर नहीं दिया जा सकता। प्राइस यहाँ गेम चेंज कर देती है। अगर तुम्हें आईफोन 13 प्रो अच्छी कंडीशन में जेन्युइन पार्ट्स के साथ और हेल्दी बैटरी हेल्थ के साथ मिल रहा है तो ये अभी भी एक टेम्पटिंग ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर सेलर सिर्फ आईफोन 13 प्रो है बोलकर इसकी प्राइस अननेसेसरीली हाई रख रहा है तो मैं इसे रेकमेंड नहीं करूंगा। क्योंकि याद रखो तुम 2026 में 5 साल पुराना फोन खरीद रहे हो, इसीलिए सिर्फ प्रो ब्रांडिंग देखकर एक्स्ट्रा पैसे देना स्मार्ट डिसीजन नहीं होगा। बाकी तुम बताओ तुम्हें आईफोन 13 प्रो कैसा लगता है, कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसे ऑनेस्ट टेक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।